नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपाती। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे हम, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और उनको कम समय में कैसे हम एग्जाम में कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो में बने रहें, अंत तक देखें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है देखो। एक शहर में नियोजित और बेरोजगार व्यक्तियों के अनुपात 3:2 हैं। यदि शहर में 750 व्यक्ति हैं तो फिर शहर में कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं, ये आपको बताना है। 3:2 दिया है, ठीक है। तो टोटल कितना है 5, लेकिन टोटल व्यक्ति कितने दिए हैं 750, यानी 5 की वैल्यू कितनी होगी 750। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15×5 = 75 होता है, 150 हो जाएगी। अब आपसे पूछा है बेरोजगार, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 150 गुना में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नियोजित पूछा होता तो 150 गुना में 3 करते, हो जाता 450। ठीक है, तो जो वैल्यू आपको बोली है वो आप निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आसान क्वेश्चन भी करने हमें, मुश्किल क्वेश्चन भी करने, सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा ये बताना है। 2√3 दिया है और 6√5 दिया है। ठीक है, तृतीय अनुपाती हम मान लेते हैं कि x है। तो क्या करना है आपको, 2√3 बटे में 6√5, ठीक है, बराबर है किसके, 6√5 बटे में x के। तो तृतीय अनुपाती जब तीसरा कहे तो तीसरा मान लेना है, जब मध्यानुपाती कहे तो मध्य वाला मान लेना है। ठीक है, चतुरानुपाती कहे तो वो चौथा मान लेना है फिर। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6√3√5 गुना में 6√5 बटे में 2√3 हो जाएगा। तो ये कटेगा किस पे, 3 पे। ठीक है, √3 3 से काटेंगे तो √3 बचेगा यहाँ पर। और ये √5 गुना में √5 तो 5 हो जाएगा, और ये 6 है यहाँ पे, 6×5 = 30, तो 30√3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप उसको रोक के समझने की कोशिश करें, उसको रिपीट करके देखने की कोशिश करें। और ऐसा कुछ है नहीं कि समझ में ना आए, ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है मैथमेटिक्स। एक कार्यालय में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं की औसत भार कितना है, क्रमशः 56 किलोग्राम और 51 किलोग्राम है। कार्यालय में कर्मचारियों का औसत भार कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर नॉर्मली करेंगे तो भी बहुत बड़ी गुना नहीं है, तो आप कर सकते हैं। 56 को 2 से गुना करोगे तो पुरुषों का कुल भार आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 112। ठीक है, महिलाएं कितनी है, 3, एक का वजन कितना है 51 किलोग्राम, तो तीनों का कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा। टोटल कितना है, तो ये 265 हो गया। ठीक है, अब टोटल महिला और पुरुष मिला करके कितने हैं 5, तो 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो औसत भार आ जाएगा कितना, 53। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। दूसरा एलिगेशन से कर सकते हैं आप कि 56 है, 51 है, ठीक है, और यहाँ पर किसमें है, 2:3 में है। यहाँ पर क्या आते हैं, जो नीचे लिखा जाता है। अब नीचे यहाँ पर क्या लिखा था, हमने टोटल व्यक्तियों की संख्या लिखी थी ना, तो यहाँ पर रेशो में भी वही आते हैं जो नीचे लिखा जाता है, यानी ये जो पुरुष और महिलाओं की संख्या वो आएगी। अगर आपको हानि लाभ की बात करें तो क्रय मूल्य बचता है नीचे रेशो में। अब क्या करना होता है, जब यहाँ आपको बीच वाला निकालना है, तो यहाँ पर जो अंतर है ना बच्चे, 56 और 51 का कितना है, 5 का, उसको डिवाइड करना है इस रेशो में। टोटल कितना है, 3 और 2 5, और अंतर भी कितना है ऊपर 5, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 3, यानी यहां से यहां पर जो रहता है बड़े वाला रहता है उससे उतना कम, कितना, 3 कम, वो कितना हो जाएगा 53।
या फिर छोटे वाला जो रहता है उससे उतना ज्यादा, कितना, 2 ज्यादा, वो भी 53। हाँ ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, तो अभी ये चीज भी समझ लो कि ये रेशो कैसे आते हैं। ये रेशो जब हमारे पास ये तीनों दिए होते हैं ना, अभी हमारे पास ये दिया होता कि पुरुषों का औसत भार 56 है, महिलाओं का औसत भार 51 है और पूरे कार्यालय का औसत भार 53 है, तो पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात कितना है, तो वो ऐसे निकालते, 56 माइनस 53 करते हैं तो 3 आएगा, और 53 माइनस 51 करते हैं तो 2 आएगा। ठीक है, तो वो पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात निकालते हैं। अब जैसे कि दिया होता आपके पास पुरुषों की संख्या 20 दे रखी होती, तो आपको महिलाओं की संख्या पूछता, तो हमने रेशो में निकालते 2 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 30 हो जाती। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे आप जल्दी निकाल पाए, वो आपको डिसाइड करना है एग्जाम में बैठ के कि कौन से तरीके से मैं इसका आंसर जल्दी से जल्दी कर पाऊंगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब 8, 6, 2 और 9 प्रत्येक में से p घटाया जाता है, तब इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। ठीक है, तो 3p माइनस 6 और 9p माइनस 4 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती हम यही मान लेते हैं कि x है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर p की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, ये कहता है समानुपाती हो जाता है जब 8 में से p घटा देते हैं, इसी तरह जब 6 में से p घटा देते हैं और 2 में से p घटा देते हैं और 9 में से p घटा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 72 होता है। ठीक है, माइनस 9p हो जाएगा, माइनस p को 8 से करेंगे माइनस 8p, और माइनस p मल्टीप्लाई होके प्लस p स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो 6 और 2 के गुना 12, 6 और माइनस p यानी माइनस 6p, p और माइनस p और 2 की गुना तो माइनस 2p, और ये कितना हो जाएगा, माइनस p प्लस p स्क्वायर, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना है 72 माइनस 17p बराबर होगा 12 माइनस 8p। ठीक है, तो इस 17p को इस साइड में ले जाएंगे और इस 72 को 12 को इस साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 72 माइनस 12, और ये क्या हो जाएगा 17 माइनस 8p, तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 9p। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/9 20/3। ठीक है, अब यहाँ पर p की वैल्यू रख देते हैं, 3 इंटू में 20/3, यानी ये कट के कितना आ जाएगा 20, 20 माइनस 6 14, यानी पहला आ गया आपके पास 14। दूसरा हमने माना है कि x होगा क्योंकि वो मध्यानुपाती हमें निकालना है, यहाँ पर बोला है ना मध्यानुपाती। और तीसरा तो 9 इंटू में p की वैल्यू कितनी है 20/3, तो ये 3 पे कटेगा, ये होगा 60 माइनस 4 कितना हो जाएगा 56। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 14 बटे में कितना हो जाएगा x, और x बटे में 56, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू में 56, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 56 है ना, 56 को क्या लिख सकते हैं 14 गुना में 4, 14 चौके 56, तो एक अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो x इज इक्वल टू, एक तो 14 आएगा यहाँ से बाहर, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए, जब आप कर लोगे तो ये कुछ, अभी आपको ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे, सब खुद से चीज़ें समझ जाओगे, तो आराम से चीज़ें आपको जल्दी से हो जाएगी, 30 सेकंड में 40 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहते हैं देखो, वही है चतुर्थानुपाती निकालना है आपको। तो अगर आपको दिया है 15, 55 और 81, चौथा मान लेते हैं x है, तो 15 बटे में 55
बराबर में 81/x। ये आपका बेसिक ही है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ भी याद तो रखना ही नहीं है ना आपको, जो पूछा वो मान लेना है और रेशो इक्वल कर देना। ठीक है, तो ये कटेगा 3 पे 5 दिए और 11 दिए, ये कितना हो जाएगा 27 दिए, 81 होता है x की वैल्यू। तो 11 गुना में 27 करोगे 270 + 27 297। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कह रहा है एक्स वाई जेड का रेशो है 3:4:5, तो x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स कितना होगा। तो वैल्यू रख देते हैं, 3/4, 4/5 और 5/3 का आपसे रेशो पूछा है। जब ऐसे आपका रेशो पूछे तो आपको क्या करना है, नीचे वालों का एलसीएम ले लेना है। 4, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, और उसी से एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 तिये 45, पहला आ गया 45 के, 12 पंजे 60, 12 चौके 48, दूसरा आ गया 48, और ये 20 तिये 60, 20 पंजे 100, तो आपका 45, 48 और 100 यही आपका आंसर होगा। और आपने जब पहला निकाल लिया तो आप पहले से ही देख सकते हो, बाकी सब डिफरेंट है ना, तो आप पहला निकालते ही बोल सकते हो कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। एक कंपनी में श्रमिकों की कुल संख्या 960 है। ठीक है, उसमें से महिला श्रमिक है 420। अब आपको बताना है पुरुष श्रमिकों की कुल संख्या और महिला श्रमिकों की कुल संख्या का संगत अनुपात क्या है। तो पुरुष श्रमिक कितना बचेगा, तो इन दोनों को घटा देंगे तो 540 बचेंगे। अब पुरुष श्रमिक ये ध्यान में रखना है कि पहले किसका बोला है, पुरुषों का, तो 540 अनुपात 420 निकालना है आपको। ठीक है, तो कट जाएगा, 6 पे 9 छिके 54 और 7 छिके 42, तो 9:7 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कह रहा है एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटें हैं 60, 4, 6, 4 और 7 के अनुपात में। यदि इन सीटों के क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई सीटों की संख्या कितनी है। हम मान लेते हैं कि सीटें 60, 40 और 70 थी। 20% बढ़ेगा कितना हो जाएगा, प्लस 20% होगा तो कितना होगा, 60 का 20% 12 होता है तो 72 हो जाएगी। ठीक है, 40 का 40% और बढ़ जाएगा तो इसमें 40% जोड़ देते हैं, 4 चौके 16, 16 होता है, तो ये कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी। और 60% बढ़ेगा, 70 का 60% कितना होगा, 7 छिके 42। ठीक है, तो 42 बढ़ेगा तो 112 हो जाएगा। 8 पर कटेगा, 8 नीम 72, 8 7 56, 14 8 112, तो 9, 7 और 14 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है बच्चे, और 60 से 70% क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। जो हार्ड लेवल आता है वो भी हम करेंगे प्रैक्टिस सेट में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको टाइम बचाने में बहुत सहायता करते हैं, और फिर वो जो 20% क्वेश्चन हार्ड लेवल वाले बचते हैं उनके लिए आपके पास टाइम बच जाता है। संख्या 8, 12 और 14 का चतुर्थ अनुपाती वही है, 8/12 करना है और 14/में चौथा अनुपाती x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कटेगा 2 पे, ये कटेगा 3 पे, और ये 7 दूनी 14 होता है, x बराबर 21 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सी तो चीज़ें हैं, कुछ करना ही नहीं है, बस एक लाइन लिखनी और आंसर दे देना। ए और बी के पास कुल मिलाकर 3500 रुपए हैं। यदि ए की राशि का 1/2, ए की राशि का 1/2 बी की राशि के 2/3 के बराबर है, बी की राशि के 2/3 के बराबर है, तो बी ए के पास कितने रुपए हैं। जब एग्जाम में आप क्वेश्चन कर रहे हो ना बच्चे, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो साथ ही साथ उसको
जो वो बोल रहा है वो नोट करते चलो रफ पेज पे। क्यों? क्योंकि आपको दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। दोबारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इसका मतलब पढ़ने का टाइम तो 2 गुना लग गया ना, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो a/b क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4/3। ठीक है, ए और बी के पास कुल मिला के 3500 हैं, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर कितने, 4 और 3 7 हैं। 7 की वैल्यू 3500 है, एक की वैल्यू 500 है। किसका पूछा है, ए का, तो 4 गुना में 500 करोगे कितना हो जाएगा, 500 के 20 2000। ठीक है, तो ए के पास 2000 रुपये हैं, बी के पास 500 से गुना करोगे 1500। बी का पूछा होता तो 1500 बता देते। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना, ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और लगातार आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।